कुछ नई चीजें लाई गई हैं जो कि अभी तक नहीं थी। यमुना में क्रूज नहीं था, नाव तो था, बट उससे क्या था कि जो मछुआरे हैं उनका जीवन चलता था, जीवन शैली चलती थी। नाव से एक अलग, इस क्रूज से एक अलग ही अनुभव की प्राप्ति होगी लोगों को, और उनको एक दिशा निर्देश भी मिलेगा। कितना लाभ उठाएंगे दिल्ली वाले इससे? क्या उनको बहुत उत्साहित करेंगे ये चीजें? अंदर आप देख सकते हैं जैसे कि एसी भी लगी हुई है। अभी लोगों के मन को आकलन करने के लिए बनाया गया है और उनकी चीजों को समझने के लिए बनाया गया है। धीरे धीरे इसमें और सुधार होना चाहिए और इसको बड़े लेवल पे लाना चाहिए। तो जब एंजॉय 1 घंटे की अगर बात हो और उसमें फूड अगर ना हो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमें लगता है कि टूरिस्ट के साथ साथ भोजन का उतना ही जरूरी है जितना कि टूरिज्म का। दिल्ली वालों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ नया तोहफा देने का इजाफा किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी है सोनिया विहार के यमुना घाट वाटर स्पोर्ट्स क्लब के पास। और जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले हमने बताया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वालों के लिए एक क्रूज की जो शुरुआत की गई है, यानी कि आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि क्रूज भी यहाँ आ चुका है। इसे फरवरी में ही आने वाले कुछ दिनों में ही मुख्यमंत्री खुद इसका उद्घाटन करेंगी और अब दिल्ली वालों को पानी और क्रूज का मजा लेने के लिए गोवा नहीं जाना पड़ेगा या फिर किसी समुद्री तट पर नहीं जाना पड़ेगा, उनको ये चीजें दिल्ली में ही मिल जाएगी। नमस्कार दर्शकों, मैं निशा सोनी, आप सब देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोनिया विहार के वाटर स्पोर्ट्स क्लब के पास और चलिए देखते हैं कि क्या कुछ खासियत है जो यहाँ ये क्रूज लाया गया और कब ये स्टार्ट होने की संभावना है, क्या कुछ बकाया काम इसमें है, और दिखाते हैं आपको इसके अंदर की भी चीजें कि क्या कुछ चीजें हैं, कैसा ये क्रूज अंदर से दिखता है, इसमें क्या कुछ सुविधाएं रहेंगी, कब से ये शुरू होगा और क्या कुछ इसमें जो दर्शक आएंगे, जो भी आएंगे विजिटर्स, उनको क्या कुछ इसमें चीजों पे मिलेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो ये जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये क्रूज है। विवेक जी, आप यहाँ पर जैसे मौजूद है, देख रहे हैं, तो क्या कुछ खासियत आपको दिख रही क्रूज से? अगर दिल्ली में लाया गया कुछ फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए, कोई भी नई चीज़ें लाई जाती हैं तो उसमें जनता का बहुत सारा फायदा होता है। सबसे पहली बात है कि यमुना के मतलब पूरे तरीके से लोग यहाँ बैठ के उसको देखेंगे, ध्यान से महसूस कर पाएंगे उन चीज़ों को, उन मतलब नेचुरल को। जो अफवाहें हैं, विवाद चलते रहते हैं यमुना पे, उनसे अगर इस क्रूज से अगर मदद से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तथ्य जो निकल के बाहर आएंगे। क्या जरूरत क्या लगी होगी सरकार को कि अब दिल्ली में कुछ ऐसा भी शुरू करना चाहिए? क्या कुछ आप इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, जरूरत तो है तभी तो चीजें आई हुई हैं। जरूरत ये है कि देखिए कुछ नई चीजें लाई गई हैं जो कि अभी तक नहीं थी। यमुना में क्रूज नहीं था, नाव तो था, बट उससे क्या था कि जो मछुआरे हैं उनका जीवन चलता था, जीवन शैली चलती थी। लेकिन ये आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए है, उनके भला के लिए है, जो कि अपने समय को निकाल के अपने वीकेंड पे, छुट्टियों में इससे विजिट करेंगे, यमुना को देखेंगे और छोटे छोटे चीजों को महसूस करेंगे। क्या कुछ लग रहा है आपको कि अगर ये शुरू होता है, क्या दर्शक जो होंगे, जो विजिटर्स होंगे, भारी मात्रा में यहाँ पर आएंगे, कुछ इसका लाभ उठाएंगे, इसका लुत्फ उठाएंगे? क्या लग रहा है कि दिल्ली वाले इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे या नहीं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात है कि एक नई चीज़, एक नया मतलब सौगात दिया गया है दिल्ली और यमुना तट के लिए और लोगों के लिए। सबसे पहली बात तो ये है, और इस नई चीज़ को लोग बहुत महसूस करना चाहेंगे, क्योंकि हमने गांव देहात में तो बहुत सारे नाव का यूज़ किया है, मतलब उसको घूमा है उस पर बैठ के। लेकिन ये जो क्रूज़ का ये मामला है, और शहर के लोग की जब बात करते हैं तो शहरी लोग क्या करते हैं कि भाई देखिए अपने रोज़मर्रा के जीवन में बहुत ही बिजी हैं, लेकिन जब वीकेंड पे और यमुना में जब बैठ के एक क्रूज पे जब सवारी करेंगे और घूमेंगे, चलते बात करते हैं, तो उसका आनंद ही। कैमरामैन से बोलना चाहूंगी कि वो इस आगे की तरफ आ जाएं और देखा जाए। आप आओ, इधर सामने आओ, लाइट का थोड़ा ध्यान रखिए आप। हाँ, बताइए क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ कि इस नाव से एक अलग, इस क्रूज से एक अलग ही अनुभव की प्राप्ति होगी लोगों को, और उनको एक दिशा निर्देश भी मिलेगा यमुना को विजिट करने का, उस शहर को पूरे दिल्ली भ्रमण करने का। क्या देखते हैं इस क्रूज में क्या कुछ चीजें हैं? चलिए हम अंदर आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या क्रूज अंदर से दिखता है, क्या कुछ अंदर से सुविधाएं हैं। देखते हैं। ये अब अभी हम अंदर आ गए हैं। ये जो क्रूज आया हुआ है, अभी तो खैर इसमें काफी मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है। देखते हैं कैसा दिख रहा है आपको, क्या कुछ चीजें हैं, कि कितना लाभ उठाएंगे दिल्ली वाले इससे, क्या उनको बहुत उत्साहित करेंगी ये चीजें। अंदर आप देख सकते हैं जैसे कि एसी भी लगी हुई है। इधर आप एक छोटा सा वॉशरूम ही है, आप उस क्रूज के अंदर एक वॉशरूम भी देख पा रहे हैं कि टॉयलेट सीट भी रखी हुई है। लगभग ये बोला गया है कि 1 घंटे का ये जो क्रूज
इसका सफर रहेगा तय करेगा। क्या कुछ इसमें लगता है कि और चीजें आएंगी क्या, उनके लिए कुछ फूड कोर्ट वगैरह वाली भी चीजें बिल्कुल रहेंगी? बिल्कुल। देखिए सबसे पहली बात है कि अभी जो ये अभी के लिए जिस हिसाब से पर्पस से जो बनाया गया है, अभी लोगों के मन को आकलन करने के लिए बनाया गया है और उनकी चीजों को समझने के लिए बनाया गया है। धीरे धीरे इसमें और सुधार होना चाहिए और इसको बड़े लेवल पे लाना चाहिए। और हमें हमारे हिसाब से इसमें जो यमुना की जो संस्कृति है, जो गंगा आरती की बात होती है, यमुना आरती की जो बात होती है, और इसमें जब लोग बैठ के और उस आरती को जब मतलब अपने अंदर महसूस करेंगे, देखेंगे, तो उसका अलग ही आनंद होगा। जी जी। जैसे आप सभी देख पा रहे हैं कि इसमें लगभग सीटें जितनी हैं, कितने आदमी इसमें एक साथ बैठ सकते हैं, आ सकते हैं लगभग, क्या लग रहा है? मैक्सिमम की अगर बात किया जाए तो 20 से 25 लोग की ये सीट है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका दावा किया जा रहा है कि एक बार में 40 आदमी इस क्रूज में सवार होकर, 40 लोग को ये क्रूज सवार होकर यहाँ यमुना घाट से, ये सोनिया विहार से वजीराबाद की ओर जाएगा। 1 घंटे का ये कुछ सफर रहेगा। देखते हैं कि अब ये आने वाले समय में कितना कुछ एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा कुछ खास बात और आप यहाँ देख पा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। सबसे पहली बात है कि अंदर ये जो आप सीटों की जो बात कर रही हैं, हाँ। तो ये नीचे है ही सीट, ऊपर के लिए भी दिया गया है। जैसे हमारे नवयुवक हैं, उनके लिए भी ऊपर के लिए दिया गया है कि वो अपने मतलब ऊपर जाके, फ्लोर के ऊपर जाके वहां से एंजॉय करेंगे और दृश्य को देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। गर्मियों में भी काफी ये लाभ पा रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड आप देख रहे हैं कि एसी लगी हुई है। तो अगर जैसे दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे लोग बहुत इंजॉय करेंगे कि यमुना के किनारे थोड़ा ठंडे पानी के पास ठंडा वातावरण में कितना अच्छा व्यू देखेंगे। क्या ऐसे फूड कोर्ट वगैरह इसमें भी चलाए जाएंगे? हो सकता है कि ऊपर भी कुछ खाने पीने की चीजें रहें, दर्शक यहाँ एंजॉय करें, फैमिली के साथ लोग आए, चाहे कपल्स में लोग आए, चाहे ग्रुप्स के साथ लोग आए, कितना कुछ रहेगा कि अगर अभी जैसे बाहर हम देख रहे हैं कि हवा चल रही है, यमुना लहरें काफी अच्छी चल रही है, ऐसा गर्मियों में भी क्या कुछ, आप जैसे पहले भी दिल्ली में रहे हैं, तो क्या कुछ चीजें दिखेंगी? देखिए सबसे पहली बात है कि अगर फूड कोर्ट की बात किया जाए, तो जब एंजॉय 1 घंटे की अगर बात हो और उसमें फूड अगर ना हो, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि हमें लगता है कि टूरिस्ट के साथ साथ भोजन का उतना ही जरूरी है जितना कि टूरिज्म का। तो इसके साथ खाने को जरूर रखना चाहिए, लोगों के मनपसंद चीजें, और बच्चों के लिए टॉय का भी इंतजाम करना चाहिए। जैसे कि इसमें देखते हैं हम, आप जब शुरू हो जाएगा तो आप कितने बार आने वाले हैं इसमें? बिल्कुल, पहले स्टार्ट हो जाए फिर तो आना जाना लगा रहेगा। और मैं तो चाहता हूँ, मेरी आत्म इच्छा है कि मैं आगे सबसे पहले बात विजिट करूं और इस नई काल्पनिक चीज के साथ मैं उस संस्कृति को महसूस कर पाऊं यमुना के। ऊपर भी काफी हमें जगह देखने को मिल रही, लोग यहाँ, क्या यहाँ सीटें भी लगने का है? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बात करते हैं यहाँ पे साथ में हमारे जो है वर्कर। क्या भैया अभी क्या कुछ काम बचा हुआ है इसमें? ऊपर भी अभी सीटें वगैरह लगेंगी ऊपर? कैसा ड्राई पायलट सीट ऊपर रहेगी, नीचे वॉशरूम और फूड वगैरह का भी इसमें कुछ चीजें हैं। चलिए यहाँ पे तो ऊपर भी जैसे खाली स्पेस जो दिख रहा है, आ जाइए विवेक जी। तो इस यहाँ भी सीटें लगेंगी। क्या लगता है कि इसको कौन से एज ग्रुप के लोग ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं? देखिए आजकल तो हमारी युवा पीढ़ी ज्यादा चीजों को एंजॉय कर पा रही है, लेकिन हमारे हिसाब से जो नीचे का इसका प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, वो हमारे मतलब कह सकते हैं कि बुजुर्गों के लिए और कपल के लिए दिया गया है। लेकिन जो यूथ है, जब ऊपर की हम बात करेंगे तो उसमें यूथ जो है वो ऊपर की तरफ ज्यादा एंजॉय करती है, क्योंकि खुला सा रहता है और चीजें अच्छे से दिख पाती हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतर ऊपर का फ्लोर हमें लग रहा है। तो अभी भी जैसे यहाँ मौसम काफी अच्छा हो रखा है, हवाएं भी बहुत तेज चल रही हैं। ये तो ठंड का मौसम है, फरवरी का मौसम है। अगर मार्च अप्रैल की फेब तक तो स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ तक कि अभी उद्घाटन की डेट तो आई नहीं है। तो क्या फरवरी मार्च से दर्शक उतनी भारी मात्रा में इसमें आ सकते हैं? क्या उनका रुझान आएगा या फिर थोड़ा और इसको खींचना पड़ सकता है, लंबा लगता है? देखिए अभी मेंटेनेंस का और टेक्निकल कुछ काम चल रहे हैं, जो इसमें अभी जो इसकी प्रक्रिया प्रोसेस जो बचे हुए हैं, उसके बाद अगर जब लोग अवेयर जब होंगे तो धीरे धीरे खुद इधर की साइड भागना स्टार्ट करेंगे, इसको विजिट करना स्टार्ट करेंगे, और इसका जो एक्चुअल जो वैल्यू है वो लोगों को जो पता चलेगी, तो इधर खुद अपने आप भीड़ होने लगेगी। और आज एक है, कल हो सकता है कि अनेक हो, 2 4 6 8 10 ऐसे बढ़ते रहेंगे। चलिए कुछ और यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ अभी इसमें चीज़ें लगाई जाएंगी, और क्या ये सिर्फ एक ही क्रूज चलाया जाएगा या फिर इसके बाद भी और क्रूज लाने की यहाँ संभावना है, या फिर यहाँ जो भी कुछ
विजिटर्स भी मौजूद है, देखने आए हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या वो कितना उत्साहित हैं इस क्रूज़ में सवार होने के लिए, इसका लाभ उठाने के लिए, इसका लुत्फ़ उठाने के लिए। देखते हैं हम आगे। देखिए, हमने अंदर भी जाके क्रूज़ के देख लिया, ऊपर भी हम गए, अभी हम क्रूज़ के सामने खड़े हैं। यहाँ पे भी दर्शक काफ़ी एंजॉय करेंगे, देखेंगे। क्या कुछ आप देख लगता है कि इसका किराया कितना हो सकता है? लोग अगर इस पे बैठेंगे, इतनी सारी सुविधाएं अंदर है, तो किराया किस रेंज में वो आ सकता है? देखिए, सबसे पहली बात कि आम जन के हित को देखते हुए किराया अभी कोई ऑफिशियल तरीके से तो अभी कुछ बोला नहीं गया है, ना बताया गया है। लेकिन जो आम जनता है, जब मिडिल क्लास जब कहीं भी सोचती है घूमने का या कुछ खाने का, तो सोचती है कि हमारे बजट में हो जाए। तो सरकार का मतलब जो भी बयान आए वो उनको देखते हुए, उनके मिडिल मध्यम वर्गीय परिवार को देखते हुए किराए का मतलब वो किया जाए। जैसे इसमें किराए में क्या कुछ ऐसा आपको लग रहा होगा कि विद फूड इंक्लूड, विदाउट फूड इंक्लूड, क्या इसमें लग रहा है आपको म्यूजिक वगैरह की भी सुविधा देंगे? क्योंकि जैसे शाम वगैरह में भी हम अगर बाकी जगह बात करें, ओशंस में जहाँ भी क्रूज चलते सब में म्यूजिक रहता है, लोग इंजॉय करते हैं, तो क्या इस क्रूज में भी ऐसे कुछ लगेगा? क्योंकि हमें म्यूजिक का सिस्टम तो अंदर कुछ दिखा नहीं है या ऊपर भी क्या लग रहा है? म्यूजिक का सिस्टम इसमें दिया हुआ है, आप ध्यान से अगर दिखाएं कैमरामैन इनको, तो अंदर म्यूजिक का सिस्टम दिया हुआ है। जैसे साहित्यिक सांस्कृतिक जो भी कार्यक्रम है, जो भी संगीत है, उसको एंजॉय करने के लिए, उसको मनोरंजन के पर्पज से म्यूजिक इसमें दिया गया है। साहित्यिक म्यूजिक ही चलेंगे यहाँ, पॉप म्यूजिक कुछ हिप हॉप टाइप नहीं चल सकते? क्योंकि आजकल का यूथ हमारा यही सुनना चाहता है। देखिए भाई, अब बात करें मेट्रो सिटी की और वहाँ पे अगर पॉप और ऐसा अगर यूथ के अगर अकॉर्डिंग अगर काम ना हो तो फिर तो मजा ही किरकिरा है। अगर किसी को म्यूजिक सुनना होगा तो वो कश्मीरी गेट, यमुना घाट जाके वहाँ गंगा, तो सॉरी यमुना आरती नहीं देखेगा, वहाँ जाके यहाँ इसका लुत्फ उठाएगा। अगर वो क्रूज पे आ रहा है तो उसको भी थोड़ा सा चाहिए कि कुछ बॉलीवुड हॉलीवुड मिक्स गाने चल रहे हो, लोग यहाँ पे शाम में एंजॉय कर रहे हो, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हो। वैसे दिल्ली वाले चाय भी बहुत पीते हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात तो सही है। धीरे धीरे चीज़ों को, उस चीज़ को लाया जाएगा, और हो सकता है कि अभी पहली है तो उस हिसाब से देखा जा रहा है, मध्यम वर्गीय के परिवार के हिसाब से देखा जा रहा है, और इस यमुना के संस्कृति को हिसाब से इसको लाया गया देखा जा रहा है। हो सकता है जब चीज़ें बढ़े और आगे इसका जब विकास हो और चीज़ें लाए जाए तो उसमें हो सकता है कि चीज़ें बदल के आए, और हो सकता है कि जो भी आप पॉप की बात कर रही हैं, दिल्ली के यूथ की जो बात कर रही हैं, हो सकता है उसमें अलग अलग फीचर और चीज़ें नहीं आ सकती हैं। क्या लगता है, आपने से किराए पे बात की हमने, तो क्या किराया 100, 200, 300, 400 कहाँ तक ये स्पाइक करेगा? किसके बीच में रह सकता है? क्या जनता जानना चाह रही है कि अगर ये शुरू भी हुआ है, क्या उनके बजट में ये किराया है? कि अगर कोई 10 लोग की फैमिली लेकर आ रहा है तो उसको तो अगर 100 रुपये का किराया तो 1000, 1200 पड़ जाएगा, तो काफ़ी एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी बहुत होता है। क्या लगता है किराया रेंज क्या हो सकता है वो? बिल्कुल, देखिए जैसे कि अगर कोई कपल है तो किराया उसके लिए 200 या 100 तो मैक्स टू मैक्स एक मतलब 150 रुपये तो बहुत ही है। लेकिन जब वो फैमिली के साथ आए तो उसको गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि कोई स्कीम उसको देना चाहिए कि मतलब अगर माता पिता अगर बच्चे हैं तो उनको कोई स्कीम मतलब उसमें डिस्काउंट देना चाहिए। पासेस ऐसे हो कि आप 4 का लो तो 5 लोग 6 लोग आ सकते हैं। जी बिल्कुल, कुछ ऐसा कूपन टाइप होना चाहिए। जी बिल्कुल। ये क्रूज का अगला हिस्सा है। मैं कैमरामैन से बोलना चाहूंगी कि दिखाएं किस तरीके से यहाँ पीछे साथ में है, दोनों साइड भी खड़े होने के लिए उतना ही स्पेस है। ये क्रूज की छत है, ये उसका कह सकते हैं फर्स्ट फ्लोर है, और ये अंदर बैठने का जो सिटिंग एरिया है साइड में ऐसे ही दोनों तरफ है कि जहाँ पे लोग खड़े हो सकते हैं। हालांकि यहाँ थोड़ा सुरक्षा का भी ध्यान देना होगा क्योंकि ये काफ़ी पतली पतली जो रेलिंग्स हैं यहाँ पे खड़े होने के लिए, अगर कोई भी थोड़ा लापरवाही अगर बरती गई तो खतरा भी हो सकता है। जैसे अभी अपने पहले आपको बताया उधर कि क्रूज दिखाने के बाद किसका जो प्लेटफॉर्म है सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के पास, वहाँ पे बन रहा है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, हमारे साथी वहाँ पहले से ही मौजूद हैं। देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ यहाँ पे चीज़ें देखी हैं और ये प्लेटफॉर्म में अभी क्या कुछ सुधार होगा। आसपास अभी देख सकते हैं आप, इधर देखें तो अभी भी इधर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कैंटीन वगैरह बन रही है, चीज़ें कैफेटेरियाज बन रहे हैं कि अगर यहाँ पे लोग बैठ रहे हैं उठ रहे हैं तो आ रहे जा रहे हैं, कैफेटेरिया टाइप में ये एरिया बन रहा है। अभी कंस्ट्रक्शन में है, ऑन गोइंग। इसकी जहाँ तक बात है कि ये फरवरी में ही शुरू हो जाएगा, ये क्रूज शुरू हो जाएगा, यात्रियों का आवागमन शुरू हो जाएगा, लोग इसका लुत्फ उठा सकेंगे। चलिए थोड़ा सा हम संभल के चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म ये आगे बना हुआ है और क्या कुछ चीज़ें हैं। ये प्लेटफॉर्म है इसका, आ जाइए संभल के।
दो तरफ इसकी शायद एंट्रेंस है, एग्जिट हो सकती है, एक एंट्रेंस हो सकती है। क्रूज़ आता है तो काफ़ी भारी मात्रा में लोग भरे हुए होते हैं, तो यहाँ से वो उतर सके या जा सके। ये अभी इसका एक आउटकम हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से ये चीज़ें बनाई गई हैं। चलिए बात करते हैं हम अपने टीममेट से कि क्या कुछ चीज़ें। विवेक जी, आप यहाँ पे जो भी मुआयजा किया, जो भी चीज़ें देखी, क्या लग रहा है इस प्लेटफॉर्म में अभी क्या कुछ चीज़ें आएंगी और कैसा यहाँ पे ये बनाया गया है? यहाँ पे क्रूज़ आएगा तो शायद इसको बांधने के लिए चीज़ें भी बनाई गई हैं, एक एग्जिट और एंट्री गेट भी बनाए गए हैं। क्या कुछ आपने यहाँ पे देखा अभी? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो स्टॉपेज है, जो क्रूज़ का स्टॉपेज है जहाँ से पैसेंजर रिलीज होंगे और रिसीव होंगे, वो एक ये स्टेशन है, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग बैठेंगे। और वो देखिए सामने, मैं दिखा देना चाहता हूँ आपसे, कैमरामैन से मैं बोलूँगा, वो टिकट काउंटर है जहाँ पे लोग टिकट लेंगे और वहाँ से लेके टिकट, कैफेटेरिया भी है वहाँ, कैफेटेरिया भी है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड अभी की जाएंगी, अभी तो बन रही हैं, अभी प्रोसेस में है, वो कार्य प्रक्रिया अभी चल रही है। और यही वो स्टेशन है जो कि यहाँ क्रूज़ लगेगी आपकी। कैमरामैन इधर आप दिखाइए जरा, यहाँ ये क्रूज़ लगेगी और अभी यहाँ पे चेयर्स लगेंगी वेटिंग एरिया के लिए, यहाँ चेयर्स लगेंगी पूरी, ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं किनारे किनारे चेयर्स लगेंगी और यहीं पे उस स्टेशन, ये स्टेशन के माध्यम से क्रूज़ में लोग बैठेंगे और इस सुनहरे मौसम और इस सुनहरे पवित्र वातावरण जो है और यमुना की जो संस्कृति है, जो ताजगी है, इसका वो लोग आभास करेंगे और इसका लुत्फ उठा पाएंगे। जो यहाँ के आम आवाम है, जनता है, तो इसी के माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि इसमें यहाँ से ये सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब से शुरू होगा। आगे की ओर एक स्टेशन और है वजीराबाद जगतपुर नाम से, कि वहाँ तक लिए जाएगा। लगभग 1 घंटे की ये राइड रहेगी। तो इसमें क्या लग रहा है कि क्रूज़ की स्पीड कितना धीरे धीरे से कितना और उसको घुमाते, क्योंकि बहुत दूर तो वो है नहीं, लेकिन 1 घंटे का जो टाइम ले रहे हैं अनुमानन, तो क्या क्रूज़ को बीच में कहीं रोकेंगे भी लोगों के इंजॉय करने के लिए, लोगों के आराम के लिए, उनके मनोरंजन के लिए भी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात देखिए सही है। क्रूज़ की जो एवरेज स्पीड है वो कम से कम 40-30 तो होनी चाहिए, क्योंकि क्रूज़ में बैठे और 100 की रफ्तार से अगर घूमे तो कोई मतलब नहीं है उस क्रूज़ का, क्योंकि जो भी क्रूज़ में अगर बैठ रहा है तो यमुना के संस्कृति, यमुना को महसूस करने और ये जो वादियाँ हैं, ये जो दिल्ली शहर है, इसको वो महसूस करने के लिए यमुना के तट से वो और पूरे शहर का भ्रमण करेगा किनारे किनारे। तो ये स्पीड बहुत मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एवरेज स्पीड होनी चाहिए। और रही बात कि कहीं क्रूज़ बीच में रुक सकती है, तो जी बिल्कुल रुक सकती है। अगर किसी किनारों पे अगर कोई चीज़ें अगर दिख रही हैं, अच्छी अगर चीज़ें दिख रही हैं, जहाँ पे कुछ अच्छा मनोरंजन सा चल रहा है या लोगों के अवेयरनेस की चीज़ें अगर चल रही हैं, तो वहाँ पे क्रूज़ कुछ स्लो होके या रुक के उन लोगों को उस चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं, वहाँ के जगहों का। जैसे शहर के, दिल्ली जैसे शहर में भीड़ भाड़ इस इलाके में एक शांत सुंदर और साफ जगह हो सकती है लोगों के आराम करने के लिए, उनके मन की शांति के लिए। इवन अगर यहाँ भी जैसे हम भी खड़े हुए हैं तो कितनी मधुर यहाँ पे हवा चल रही है, कि थोड़ी हल्की हल्की सी ठंड और यमुना का चमचमाता हुआ पानी। तो जब क्रूज़ चलेगा यहाँ पे तो लोगों को उतना ही मज़ा आएगा, उतना ही आराम करेगा और शहर की भीड़ भाड़ से भी कितना बचेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि जो क्रूज़ की बात किया जाए और यमुना की जो सादगी, पवित्रता और जो मैं एकांत की जो बातें आप कर रही हैं, तो ये बिल्कुल शहर के शोर शराबे से बिल्कुल ये एक शांत की जगह है, जहाँ चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, अपने जीवन को महसूस कर सकते हैं। और ये जो किनारा, ये तट है, जो यमुना का जो तट है, वो बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं कि पवित्र और मतलब एक अपना सा फील दे रहा है, अपने जीवन के बारे में सीखने को दे रहा है और समझने को दे रहा है कि दुनिया देखिए वो तो है जीवन जीने के लिए, लेकिन जो एक्चुअल जो ज़िंदगी है वो इसी किनारे है। जैसे कुछ चीज़ें काफ़ी दिखा चुके हैं, अब इसमें बात आते हैं एकदम आखिरी में कि जैसे दिल्ली जैसे शहर में जो शोरगुल के लिए जानी जाती है, क्या आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि दिल्ली इस चीज़ के लिए भी जानी जाएगी? एक ये भी पॉइंट, जैसे कुछ टाइम पहले यमुना आरती शुरू हुई तो लोगों ने उसको बहुत प्रेशराइज किया, लोग उसमें बहुत इन्वॉल्व हुए, लोगों ने उसको काफ़ी बढ़ाया। तो ये भी अगर शुरू होगा तो क्या दिल्ली का एक ये पॉइंट भी रहेगा कि दिल्ली इसलिए भी जानी जाए? बिल्कुल बिल्कुल, यमुना में ऐसी चीज़ें भी हैं। कभी भी कोई भी अगर नई चीज़ें अगर गवर्नमेंट लाती है तो वो एक जो न्यू जो ये रखी जा रही है, ये भविष्य के लिए रखी जा रही है। और ये जो है यहाँ के आवाम, यहाँ की जनता के लिए जो न्यू रखी जा रही है, अभी हालांकि इसका मतलब मैं फ्यूचर तो नहीं बता सकता, डिसाइड नहीं कर सकती यहाँ की जनता या मैं, लेकिन हो सकता है अगले साल, 2 साल, 4 साल बाद देखिएगा आप, आज एक प्लेटफॉर्म है, हो सकता है कल को 10, 12, 14, 15 अनेक प्लेटफॉर्म होंगे। और एक ये जो माध्यम जो बनेगा, एक संगम ये जो बनेगा, तो हो सकता है कि
चीज़ें यहाँ पे और अलग दिखें और अच्छे तरीके से दिखें। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपका इस क्रूज़ की चीज़ें बताने के लिए, मेरा सहयोग करने के लिए। तो जैसा कि आप सभी को दिखाया गया कि ये प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा है और ये प्लेटफॉर्म का दूसरा हिस्सा है। शायद ये एंट्री और एग्ज़िट के लिए दो अलग अलग पार्टीशंस बनाए गए हैं। क्रूज़ की बात की, क्रूज़ में अंदर से जितनी चीज़ें थी, सिटिंग एरिया था, ऊपर छत थी, छत के बालकनी टाइप में, बाल के ऊपर छत भी लगेगी, वॉशरूम भी है क्रूज़ में कि इनकेस अगर ये 1 घंटे का सफ़र है, किसी को यूज़ करना हो, किसी के लिए कोई इमरजेंसी, वॉशरूम भी उसमें इंक्लूड है। उसके अलावा ये प्लेटफॉर्म रहेगा, वजीराबाद जगतपुर में दूसरा प्लेटफॉर्म रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस बार अब उम्मीद है अनुमानन कि फरवरी तक शुरू हो जाएंगी। देखते हैं कि ये कब शुरू होगा और कितने ही अमल से इस पे जनता यहाँ आएगी, लोग यहाँ आके इसका लुत्फ़ उठाएंगे और लोग कितना इस जगह को एंजॉय करें। क्या वाकई में ये जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है ये एकदम कामयाब होगा? जैसे मेट्रो कामयाब हुई, तो क्या ये कामयाब होगा या फिर जनता, दिल्ली की जनता इसको नकारेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर जो चीज़ों की आने वाले समय में देखना होगा। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए, ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ इंडिया मीडिया ग्रुप के साथ और पढ़ते रहिए देश हित संदेश न्यूज़पेपर। मैं निशा सोनी।